आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी में पहले अगर चैप्टर के हिसाब से देखा जाए, क्लास 10 के हिसाब से क्या पढ़ना, हमें पढ़ना इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, आपका इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट आता ओम्स लॉ, उसके बाद आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, combination of resistances in series and parallel. नेक्स्ट आता है जूल्स हीटिंग लॉ, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, electric power, electric energy and electric heating devices. And etc. तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर इलेक्ट्रिसिटी इज यूज इन अवर हाउस, अवर इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। अगर हम अपने घर में भी देखें तो क्या हमारे फैन हुआ, टेलीविजन हुआ, बल्ब हुआ। इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बड़े बड़ी मशीनें किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से। अगर इन जनरल टर्म्स में बात करें तो जनरल टर्म्स में इलेक्ट्रिसिटी क्या? द फ्लो ऑफ चार्जेस, द फ्लो ऑफ चार्जेस इन द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी को देखें तो इसके अंदर वो सारे चीज इंक्लूड्स हैं जो अभी मैंने मेंशन किया था, चाहे वो पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो, इलेक्ट्रिक करंट हो, इलेक्ट्रिक चार्जेस हो। ठीक है, तो ये सारे चीज इलेक्ट्रिसिटी में डिफाइन है। अगर हम बात करें तो अगर जनरल टर्म्स में क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज इन सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस, देयर आर टू टाइप्स, ऑफ चार्जेस। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट आपका पॉजिटिव चार्जेस और आपका ये नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्जेस का एग्जांपल है तो क्या होगा? अगर हम ग्लास रॉड को अगर आप सिल्क क्लॉथ पे अगर रब करें तो क्या होगा? इसमें जो चार्ज एक्वायर्ड होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर सेम अगर निगेटिव चार्ज में अगर एवोनाइट रॉड को लें और इसको हम जब वूलन क्लॉथ पे रब करें तो जो इसमें चार्ज एक्वायर्ड होगा एवोनाइट रॉड में कौन सा होगा? ये निगेटिव चार्ज होगा। अगर हम देखें तो जो हम काम यूज करते हैं, अगर अपने ड्राई हेयर पे भी अगर रब करके उसको अगर टिनी पार्टिकल के सामने देखें तो उसको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इससे क्या होता है कि इसका मतलब कि वहां एक में पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन होता है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब लाइक चार्ज अट्रैक्ट, लाइक चार्ज क्या करता है? रिपल करता है। तो लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, इसको हम क्लियर लिख दें, टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर।
हम लाइक चार्जेस को सिमिलर चार्जेस भी कह सकते हैं और अनलाइक को अपोजिट चार्जेस भी कह सकते हैं। अगर हम देखें तो अगर सपोज करिए सेम चार्जेज है तो ये क्या करता है, ए रिपल करेगा। अगर ए अनलाइक चार्जेज है मीन्स अपोजिट चार्जेज है, अगर ए अपोजिट चार्जेज है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर सिमिलर चार्जेस तो क्या करेगा, रिपल करेगा। तो लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर एसआई यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये कूलम होता है। इसको हम डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर सी, इंग्लिश के कैपिटल लेटर सी से हम डिनोट करते हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। अगर हम बात करें एटम की बात करें, जिसको आपने पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था, पिछले क्लास में, अब यहां देखो एक एटम है, इसके क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसके सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उतने नंबर्स प्रोटॉन्स होता है। तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्रोटॉन। इसका मतलब प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे हमारा निगेटिव चार्ज होता है। एटम जो होता है जितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उतने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन होते हैं। जब इक्वल्स नंबर्स होता है तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। तो हमारा जो एटम होता है जनरली क्या होता है, न्यूट्रल कंडीशन में होता है। इसका जो चूंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, तो जो हमारा अलजेब्रिक सम क्या है, ये 0 हो जाता है। तो हमारा क्या है, ये न्यूट्रल कंडीशन में होता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमारा एटम पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज, इसका मीन्स क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स क्या है ये रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है इसमें से इमिट हो रहा है, निकल रहा है। तो इसमें से जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होगा तो क्या होगा, यहाँ पे नंबर्स ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है इसकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जब ये निगेटिव चार्ज होता है तो इसका मतलब इसमें कहीं से इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इंटर करता है। जब इलेक्ट्रॉन्स इंटर करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी प्रोटॉन से। जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जब ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो निगेटिव चार्ज हो जाएगा ये बढ़ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे जो हमारा चार्ज क्या होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। अगर हम यहाँ 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो कराते हैं, अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हो जाएगा 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये किसके इक्वल हो जाता है, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब कि अगर 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो हो रहा है, अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब उस ड्यूरेशन में हमारे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो करते हैं। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज में हमारे इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो करते हैं। नेक्स्ट आता है कंडक्टर। कंडक्टर क्या है, दो सब्सटेंसेस through which electricity can
flow is called conductor. Conductors क्या है? दो substances through which the electricity can flow is called conductor. मतलब वो substances जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए वो कंडक्टर है. सपोज करिए ये कंडक्टर, तो इसमें क्या अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो ये कंडक्टर है, अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है तो इंसुलेटर है. अब इंसुलेटर क्या है? जस्ट अपोजिट ऑफ कंडक्टर, दो सबस्टेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो. यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा कैन नॉट फ्लो. अगर इलेक्ट्रिसिटी नॉट फ्लो हो रही है तो क्या है? वो इंसुलेटर है. अगर एग्जांपल है क्या हो जाएगा? कंडक्टर कौन कौन सा? जितने भी मेटल्स हमारे कंडक्टर हैं, जैसे हमारा आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, आपका सिल्वर, गोल्ड, ये सब हमारे क्या है? ये हमारे कंडक्टर है. अगर इंसुलेटर की बात करें तो क्या हो जाएगा? हमारा प्लास्टिक, वुड, बैकेलाइट, पोर्सलिन और एक्सेट्रा, दीज आर इंसुलेटर. तो इंसुलेटर जिस सबस्टेंस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती. अब यह कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो क्या है? इसका मतलब इसमें प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अगर इसमें क्या है? ये इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है. और इंसुलेटर में क्या होता है कि हमारे नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है. तो अगर कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे तो क्या है? इसमें नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मेक्स इट्स कंडक्टर. प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेक इट्स कंडक्टर. और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं. ठीक है. तो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी classified in टू पार्ट्स. फर्स्ट आते हैं हम क्या है? आपका हो जाएगा स्टैटिक, और सेकंड क्या है आपका? करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसमें कि हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? रिमेन्स एट रेस्ट हो. तो यहां पे क्या हो जाएगा? इन इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन एट रेस्ट. रेस्ट या कह सकते हैं स्टेशनरी. यहां पे क्या है? इन इलेक्ट्रिक चार्जेस यहां पे क्या करता है? फ्लो करता है. फ्लो इन द सर्किट. सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट भी लिख सकते हैं. यानी यहां पे जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, जब वो रेस्ट पे हो यानी उसमें मूविंग ना हो. यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करता है. यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज में मूवमेंट होता है. तो बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. हमें जो चैप्टर में पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के विषय में अगर हम पढ़ते हैं, अब यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी, वी यूज्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम. अपने घर में हम कौन सा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं. अब नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी वी यूज्ड इन आवर होम करंट इलेक्ट्रिसिटी. अपने घरों में कौन सा यूज करते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं. अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as work done
एज वर्क डन बाई ए मूविंग चार्ज फ्रॉम infinitive to that point. अब यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय ए मूविंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट. अगर यहाँ पे हम कोई बड़ा चार्ज मान लें, ये हमारा Q, इसकी वजह से हमारा यहाँ पे कोई मैग्नेट, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है. हम कोई एक यूनिट चार्ज का मतलब जहां पे उसकी जो वैल्यू क्या हो 1 कूलम हो. अगर किसी की वैल्यू अगर 1 कूलम हो तो उसको हम बोल देते हैं यूनिट चार्ज. मान लीजिए हमारा एक Q1 कोई चार्ज है जो 1 कूलम का है. यहाँ पे हमने क्या, इसको इन्फिनिटिव से हमको किधर लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लीजिए हमको किसी पॉइंट, मान लीजिए हमारा कोई यहाँ पॉइंट है, AX पॉइंट है, हमको इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा. तो हमारा कोई भी चार्ज यहाँ Q1 है, इस Q1 चार्ज को जब हम इन्फिनिटिव से इस पॉइंट तक लाएंगे तो जो हमारा यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या होगा, इस चार्ज के अगेंस्ट में हमको वर्क करना पड़ेगा. अगर सपोज करिए ये भी प्लस Q चार्ज है, अगर वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो हमको इसके, चूंकि इस पे एक फोर्स जनरेट होगा, क्या करेगा, रिफर करेगा, तो इसके हमको अगेंस्ट में हमको वर्क करना है. तो जब हम इसके अगेंस्ट में जो वर्क करेंगे तो जो हमारा यहाँ से यहाँ तक लाने में जो हमारा वर्क डन होगा, ठीक है ना, ये वर्क डन के बराबर होगा अगर ये यूनिट चार्ज है. तो सपोज करिए कि हमारा यहां से यहां तक लाने में हमारा वर्क डन W है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा W के, क्योंकि यहाँ पे यूनिट चार्ज है. अब यहाँ पे आता है पोटेंशियल डिफरेंस आता है. तो हम नेक्स्ट आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे. अब यहाँ पे हम आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट. यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या, 2 पॉइंट के बीच होगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय ए मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट से, सपोज करिए कि यहाँ पे अगर वही हम सेम सर्किट बना दें, यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे प्लस Q चार्ज है सेम, और यहाँ पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा. हमारा यहाँ पे Q1 चार्ज है, ये भी प्लस Q चार्ज है. हमारा पॉइंट यहां से यहां तक, मान लीजिए पॉइंट A है और ये पॉइंट आपका सपोज करिए B है. अब यहां पे सपोज करिए कि हमारा यहां से यहां तक लाने में वर्क डन क्या होगा. अब यहां से यहां पे Q1 कोई ना कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा. यहाँ पे हमारा पोटेंशियल सपोज करिए VA है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, VB है, क्योंकि इन्फिनिटिव से यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा, तो यहाँ पे सपोज करिए वर्क डन हमारा ये W1 है, और यहां से यहां तक लाने में हमारा वर्क डन क्या है, W2 है. तो अब यहां से A से B तक लाने में वर्क डन क्या होगा, हमारा A से B तक लाने में क्या हो जाएगा, W2 माइनस W1, जो A से B तक. और यहाँ पे क्या है, यूनिट चार्ज क्या है, हमारा Q है. तो हमारा जो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हम पोटेंशियल, हमारा वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी बोलते हैं. वोल्टेज मीन्स क्या हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट. तो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज अगर V है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W2 माइनस W. अगर इसको हम W ले तो क्या हो जाएगा, W अपॉन Q. अगर यहाँ Q को भी अगर हम कैपिटल में ले लें तो ये भी क्या हो जाएगा, W अपॉन Q. तो W अपॉन Q. अब इसकी SI यूनिट क्या होती है, यहाँ पे SI यूनिट होती है वोल्ट होता है. इसको हम डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर B से डिनोट करते हैं. ये क्या है, वोल्ट होता है. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच में जो हमारा कार्य किया, वर्क डन हुआ, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो हमको वर्क डन किया, उस क्या है, यूनिट चार्ज. तो यहाँ पे V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W. इसका मतलब अगर 1 वोल्ट को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा, 1 वोल्ट वह पोटेंशियल डिफरेंस है जिसमें एक यूनिट चार्ज को, ठीक है ना, एक यूनिट चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल एनर्जी हमारा क्या हो रहा है, स्पेंड हो रहा है, तो हमारा वो 1 वोल्ट कहलाएगा. ठीक है ना. अगर एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल एनर्जी अगर हमारा खर्च हो रहा है तो हमारा वोल्टेज क्या होगा,
1 वोल्ट होगा। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में हमारा जो वर्क है वहां पे है, तो 1 वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम। 1 कूलम मतलब यूनिट चार्ज, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 वोल्ट डिफाइन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं। अब यहाँ पे ऐसा देखा तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज भी कहते हैं। इक्वल टू क्या था, वर्क डन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। जो भी हमारा चार्ज मूव कर रहा उसकी पूरी क्वांटिटी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, W बाई क्यू, W अपॉन क्यू। अगर यहाँ पे 1 यूनिट चार्ज में तो क्या हो जाएगा, अगर 1 जूल अगर हमारा वर्क डन है और 1 कूलम हमारा चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डिफाइन होगा 1 वोल्ट से। तो ये साई यूनिट इसका मैंने पहले भी जिक्र कर दिया था। ये साई यूनिट क्या आ गई, इसकी हो गई वोल्ट, इसको डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर बी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर किससे करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट का हमारा नाम है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब वोल्ट मीटर क्या होता है, ये 2 पॉइंट के बीच में हमारा वोल्टेज नापता है, तो हम वोल्ट मीटर को यूज करते हैं अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन पैरेलल द सर्किट। हमारा सर्किट के क्या होना चाहिए, पैरेलल होता है, तो हमारा ये पैरेलल होता है अक्रॉस द सर्किट। तो वोल्ट मीटर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। और वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, वेरी हाई होता है। एक साथ पूछ भी लेता है क्वेश्चन कि वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है ये वेरी हाई होता है। तो अब हम आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वर्क डन इज मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू ए पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट्स है, यहाँ पे एक हमारा कितना है 118 वोल्ट्स है और दूसरा पॉइंट 128 वोल्ट्स है। इसका मतलब अगर हम V दें, वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो B पॉइंट पे कितना है 128 वोल्ट्स है और हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है 180 वोल्ट्स है। हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, ये है VB माइनस B है। अगर इसको हम माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये 10 वोल्ट्स। हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। अब यहाँ पे कितना है, हमारा कितना चार्ज मूव कर रहा है, ये है 2 कूलम, 2 कूलम चार्ज मूव कर रहा है और हमारा वर्क डन को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अगर ये वोल्टेज है क्या हो जाएगा 10 वोल्ट्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10 इक्वल टू W अपॉन 2। यहाँ पे C की वैल्यू क्या है, क्वांटिटी कितना 2 कूलम है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 20 जूल। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 जूल, हमारा वर्क डन क्या होगा 20 जूल। ओके, नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड करंट, करंट या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो ये क्या है,
अगर हम देखें तो करंट क्या हो जाएगा, ये आपका अगर चार्ज क्या है, हमारा क्यू चार्ज है फ्लो हो रहा, और टी टाइम में ड्यूरेशन, टी टाइम में अगर हमारा क्यू चार्ज हमारा मूव कर रहा है इस सर्किट में, हमारा क्यू चार्ज जो है टी टाइम में मूव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, करंट इक्वल टू, इसको हम किससे डिनोट कर लेते हैं, इसको हम आई से डिनोट कर लेते हैं। आई क्या है, करंट को डिनोट करना है तो आई से डिनोट कर लेते हैं, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। तो हमारा टी टाइम में अगर क्यू, तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, एम्पियर, ये भी डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं। अब जो एक है, तो 1 एम्पियर करंट जो है, 1 एम्पियर करंट ए बिग यूनिट है, तो हम इसको स्मॉल यूनिट में क्या करते थे, अगर मिली एम्पियर में लिखना तो क्या था, 1 एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मिली एम्पियर। अगर माइक्रो एम्पियर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 आपका माइक्रो एम्पियर। तो ये हमारा क्या है, करंट। तो करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज इन सर्किट आर कॉल्ड करंट। तो अब नेक्स्ट हम आते हैं, अब यहाँ इलेक्ट्रिक करंट अगर देखा जाए तो फ्लो क्यों होती है, हमारा फ्लो होती है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। सपोज करिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी है और यहाँ पे भी है, और अगर VA इज ग्रेटर देन VBO, अगर यहाँ का पोटेंशियल हाई है, यहाँ का पोटेंशियल लो है, तो क्या होगा, करंट हमारा फ्लो करेगा। लेकिन जो करंट का जो डायरेक्शन होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो होते हैं उसके डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो हम अगर करंट का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में है, तो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, तो इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं अमीटर। जैसे वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे हम उसको बोलते थे वोल्ट मीटर, यहाँ पे हम क्या अमीटर यूज करते हैं, अमीटर। तो अमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। तो अब यहाँ पे अमीटर क्या, यहाँ पे अमीटर जो हम यूज करेंगे इस सर्किट के सीरीज में, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। तो अगर यहाँ पे कोई सर्किट है तो उसके हम सीरीज में हम अमीटर को यूज करेंगे, ठीक है। तो अब जब हम इसको सीरीज में यूज करेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, ये वेरी लो होगा। अभी हम आगे जब बताएंगे रेजिस्टेंस तो उसमें बताएंगे कि इसका वेरी लो क्यों होता है। तो वेरी लो रेजिस्टेंस, क्योंकि इसको हम चूंकि सीरीज में यूज करते हैं, अगर इसका रेजिस्टेंस हाई कर दें तो इसमें करंट पास नहीं करेगा, तो यहाँ पे करंट पास नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ का इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, वेरी लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्टमीटर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसलिए उसका रेजिस्टेंस हाई रखते हैं ताकि उससे कोई भी करंट पास न हो, बहुत ही मिनिमम करंट पास हो जो उसको केवल मेजर करने के लिए काम में आए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। An electric bulb draws its current of 0.25 ampere for 20 minutes. Calculate the amount of electric charge that flows through the circuit. हमने अभी जस्ट पढ़ा, क्या पढ़ा है, करंट I is equal to इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक चार्जेस डिवाइडेड बाई टाइम। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हमारा फ्लो कर रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर इसको हम क्यू से डिनोट करते थे तो क्या होता था, क्यू बाई टी। यहाँ पे क्यू इक्वल टू कितना है, हमें क्यू फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ क्यू क्या करना है, यहाँ पे क्यू हमें फाइंड करना है। टी दिया हुआ है कितना, 20 मिनट्स, बट यहाँ पे टी किस में होना चाहिए, टी यहाँ पे क्या है, सेकेंड में होना चाहिए। तो 20 मिनट्स को अगर सेकेंड में कन्वर्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 60, 1200 सेकेंड्स। अब यहाँ पे अगर फार्मूला हम देखें तो करंट दिया हुआ, आई इक्वल टू दिया हुआ 0.25 एम्पियर दिया हुआ। अब यहाँ पे अगर हम पुट कर दें वैल्यू को तो क्या हो जाएगा, 0.25 इक्वल टू हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 0.25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 300 कूलम। क्यू तो हमारा क्या फाइंड करना था, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ
इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू 300 कूलम. ओके.